पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल इमरान खान के कैबिनेट में एक मंत्री का दर्जा कुछ ऐसा बढ़ा कि पूरी दुनिया में इमरान खान की किरकिरी हो रही है। इमरान खान ने एक ऐसे मंत्री को गृह मंत्रालय का जिम्मा दे दिया जो अपने काम की वजह से कम और अपने बड़बोलेपन की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि जिस मंत्री के बारे में कभी इमरान खान ने कहा था कि वो चपरासी बनने लायक नहीं है, उसे गृह मंत्री बना दिया गया। और तो और अपने एक बयान में इमरान खान ने उस मंत्री को जिहादी तक बता दिया। तो कौन है वो मंत्री जिसको लेकर इमरान अब गिरने लगे हैं? रिपोर्ट के जरिए आप देखें। हमारे पास क्या कहते हैं उसको जो मुंह को मास्क लगाते हैं, जो हॉस्पिटल में होते हैं, वेंटिलेटर। हमारे पास क्या कहते हैं उसको जो मुंह को मास्क लगाते हैं। उल्टी सीधी हरकत करने वाले इमरान खान के इस मंत्री को पाकिस्तान सरकार में नंबर 2 की पोजीशन मिलने वाली है। इमरान सरकार के इस फैसले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं। एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो दूसरी तरफ सेना और आईएसआई का इमरान सरकार पर दबाव। माना जा रहा है कि इमरान खान ने सेना के दबाव में ही शेख रशीद को गृह मंत्री बनाया है। अब जरा सोचिए कि जिस देश का गृह मंत्री वेंटिलेटर की समझ न रखता हो, वो भला इतना अहम मंत्रालय कैसे चलाएगा। 48 हमारी 36 जो छोटी डिस्पेंसरीज हैं और 8 बड़े अस्पताल हैं। 40 के 40 गवर्नमेंट को आप ऑफिस कर रहे हैं। हमारे पास क्या कहते हैं उसको जो मुंह को मास्क लगाते हैं। नहीं मास्क नहीं जी, जो हॉस्पिटल में होते हैं। वेंटिलेटर हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है जी। इमरान खान के इस नए मंत्री की हरकतों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के नए गृह मंत्री दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाने के लिए जाने जाते हैं। चलो जी, दो खाओ। पाकिस्तान के इस नए नवेले गृह मंत्री की करतूतों के साथ साथ बयानबाजी भी काफी चर्चा में रहती है। जरा सोचिए कि उस मुल्क की अब हालत क्या होगी जिसका गृह मंत्री ही डरपोक हो। जब एटॉमिक ब्लास्ट होना था तो आप यकीन करें सारी रात मैं सजदे में पड़ा रहा कि या अल्लाह इन सारे लोग जो 4, 5, 6 लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं, इसमें मैं ही एक कमजोर आदमी हूं जिसके वालिद का कोई नाम नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। एक मैं बंदा हूं, ये ना हो सुबह सुबह मैंने अखबार पकड़ा। मेरा आपको पता है कि मैं इस खौफ से कि मुझे पता था कि कब और किस वक्त ये होना, जाहिर है मैं इंफॉर्मेशन को, आप यकीन करें सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं निकल गया। मैं इतना खौफ ज्यादा था, मैंने कहा इतना हसास मसला है, कोई पटाखा आगे पीछे हो जाए, कोई और मसला हो जाए, कहीं से लीकेज हो जाए। मैं पाकिस्तान से चला गया और जब मैं उतरा उस मुल्क में, मैंने एम्बेसडर को कहा टीवी लगाओ। उसने कहा मसला क्या? मैं कहा मसला ना पूछ, टीवी लगा। जब उसने टीवी लगाया, काम हो गया सारा। मैंने कहा फ्लाइट अगली कब जाती है? उसने कहा जी खाना। मैंने कहा खाना खा के जाऊंगा। अगली फ्लाइट में मैं पाकिस्तान आ गया। क्योंकि इस मुल्क का प्रॉब्लम यह है कि बड़े आदमी पे कोई बात नहीं पड़ती, मारा गरीब आदमी जाता है, आम आदमी जाता है। इमरान खान को भले ही अपनी सरकार में शेख रशीद को मंत्री बनाना पड़ा हो, लेकिन ये वही शेख रशीद हैं जिनको लेकर कभी इमरान खान ने कहा था कि वो शेख रशीद को अपना चपरासी तक नहीं बनाएंगे। शेख रशीद जैसा बेशरम आदमी सीधा टली, शेख रशीद जिसको मैं अपना चपरासी भी ना लगा। शेख साहब आप कामयाब सियासतदान है ना? यस। ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। इससे बेहतर मैं फेल ही रहा हूँ, मामूली कप्तान है, फेल रहा हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ कि मैं फेल रहा हूँ, लेकिन इनकी तरह कामयाब ना हूँ मैं। एक आपने ये कामयाबी है कि पहले आप नवाज के मेरी बात सुनें, आप नवाज की वोट इकट्ठे करते हैं और लोटा होकर इधर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, इमरान खान ने शेख रशीद को अमेरिका का एजेंट और जिहादी भी कहा था, लेकिन अब वही शेख रशीद इमरान खान के लिए किसी भी देश के सबसे अहम माने जाने वाले
गृह मंत्रालय को संभालेंगे। जब अमेरिका को जहाद की जरूरत पड़ी थी वो जहादी बन गया था, उसने जहादी कैंप खोला हुआ था, वहां ट्रेनिंग देते थे, तब ये सारे जहादी थे। अब वो बन गया रोशन ख्याल, अब वो सूट पहनता है, सिगार लगा लेता है, अंग्रेजी भी बोलने की कोशिश करता है। वो और बात है कि अंग्रेजी कत्लेआम कर देता है बोलते बोलते, लेकिन अंग्रेजी भी बोल लेता है। रोशन ख्याल हो गया वो। अब मेरी शर्त यह कि कहीं अमेरिका को फिर जहादियों की जरूरत पड़ गई चीन के खिलाफ, ये फिर जहादी बन जाएगा, दाढ़ी रख लेगा। तो ये जो है ये कोई रोशन ख्याली नहीं है, ये सिर्फ गुलामी है अमेरिका की, बेशर्मी से गुलामी है। शेख रशीद के लिए इमरान खान का हृदय परिवर्तन सत्ता की लालच में ही हुआ है, नहीं तो जो इमरान कभी शेख रशीद को कोसते नहीं थकते थे, अब वहीं शेख रशीद इमरान की सरकार में कई अहम मंत्रालय संभालेंगे। गृह मंत्री के तौर पर शेख रशीद के पास पाकिस्तान के आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी होगी, साथ ही कुछ राष्ट्रीय संस्थान जैसे पाकिस्तान रेंजर्स, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स भी गृह मंत्रालय के दायरे में आएंगे। शेख रशीद अपनी पार्टी के इकलौते ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सदस्य हैं। इमरान गठबंधन सरकार के चलते दबाव में है। 2 साल में चौथी बार उन्होंने कैबिनेट में बदलाव किया है। इस बार 3 मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं और एक नई नियुक्ति की गई है। शेख रशीद को रेल मंत्रालय से हटाकर होम मिनिस्ट्री दी गई। एजाज शाह से होम मिनिस्ट्री लेकर उन्हें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सौंपा गया है। आजम खान स्वाति अब नए रेल मंत्री होंगे। अब्दुल हफीज शेख पहले फाइनेंस एडवाइजर थे, अब उन्हें यह मंत्रालय सौंप दिया गया है। इमरान खान पर एक साथ कई दबाव है, जिसकी वजह से महज 2.5 साल में ही पीएम की कुर्सी खतरे में है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं, इमरान खान के पास फिलहाल उसका तोड़ नहीं है। विपक्ष ने 31 दिसंबर को सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ताबड़तोड़ रैलियों से इमरान दबाव में है। इमरान पर सेना और आईएसआई का भारी दबाव है। माना जा रहा है कि इसी दबाव में इमरान ने शेख रशीद को गृह मंत्री बनाया है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, जिस वजह से जनता हलकान है, परेशान है। दुनिया के सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कर्ज देने से मना कर दिया है। इमरान पर गठबंधन की सरकार का भी भारी दबाव है। साफ है कि पाकिस्तान की आवाम अब भगवान भरोसे है। कोरोना, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्या का पाकिस्तान के पास कोई समाधान नहीं है और अब शेख रशीद जैसे मंत्री के हाथ में गृह मंत्रालय का जिम्मा है। न जाने पाकिस्तान को ये किस दिशा में ले जाएगा। रुचि मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अपनी बनाई मुसीबतों में अब पाकिस्तान घिर गया है। दरअसल अपनी समस्याओं का हल तो नहीं खोज सकता है पाकिस्तान, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के हर हिस्से में भारत पर बहस जरूर होती है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर इतना खौफ है कि टीवी डिबेट में हिंदुस्तान की ताकत और पीएम मोदी के फैसलों को लेकर रोज चर्चा होती है। और इतना ही नहीं, आतंकियों को खत्म करने की जगह पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को न केवल पनाह देता है, बल्कि वो इस बात का भी पूरा ख्याल रखता है कि किसी भी आतंकी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कैसे पालता है आतंकी पाकिस्तान, रिपोर्ट में देखिए। के ऊपर दबाव 3 बड़ी जगहों से है। कल भारतीय आर्मी चीफ के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो यूएई और सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस दौरे को भी इसी तनाजुर में देखा जा सकता है, या फिर आप समझते हैं कि ये मामूल की कोई और कार्रवाई है, मामूल का कोई और दौरा है? ये फाइनली इसका शो डाउन होना है। ठीक, देखिए वो उन्होंने इतनी बड़ी फौज बनाई है, इंडियंस ने बंदे ट्रेंड किए हैं सीपैक को खत्म करने के लिए। किस लिए? वो वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में हमले करेंगे, वो कराची में करेंगे, वो गवादर में करेंगे, बड़े शहरों में करेंगे। ऑलरेडी ये लोग जो कहते हैं कि इंडिया के साथ सुलह होनी चाहिए, सुलह तो जरूर होनी चाहिए। अमन ही वो चीज है जिसकी आरजू की जानी है, जंग तो कोई चीज नहीं जिसकी आरजू की जाए। जो लोग ट्रैक टू मुज़ाकरात में शामिल रहे हैं या जो इंडियन से मिलते रहे, इंडियन जर्नलिस्टों से मिलते रहे हैं, मैंने उनसे पूछा है, वो कहते हैं कि सूखी रोटी का एक टुकड़ा जो चूहे को पकड़ने के लिए लगाया जाता है, इतना भी नहीं देगा इंडिया आपको। वो तो ये कहते हैं पाकिस्तान को जम करना चाहते हैं। अजीत देवल ने एलानिया कहा और लोगों ने। ये हालात है पाकिस्तान के,
जो देश खुद कर्ज में डूबा और अपने ही बनाई परेशानियों से घिरा है, वहाँ की मीडिया में भारत के नाम पर कुछ ऐसा ही खौफ है। आइए अब आपको पाकिस्तानी टीवी डिबेट का एक और हिस्सा दिखाते हैं, जिसमें भारत के क्रिकेट खेलने को लेकर चर्चा चल रही है। इंडिया में स्पोर्ट्स के दर्जनों चैनल हैं, एंटरटेनमेंट तो छोड़ ही देना, फिल्मों के कितने हैं, उनके कितने, स्पोर्ट्स के हमारे यहाँ एक ही है पीटीवी का, जिस पे कोई इस वक्त मैचेस नहीं दिखाए जा रहे दुनिया भर में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैचेस हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका में मेरा ख्याल इस वक्त के मैचेस चल, अगर मैं निकाला। और भाई मेरे आवाम को थोड़ा सा कोई तफरीह, तो क्रिकेट सबसे बड़ी तफरीह है इनकी, वो बंद है सारे इस मुल्क में, टोटल इसमें बंद है ना तफरीह है। तो आमिर साहब कहते हैं जलसे में लोग तफरीह करने के लिए जाते हैं, इन लोगों पे ट्रस्ट किया जा सकता है ये हमें वैक्सीन ला के देंगे? मुझे अंदाजा करें, जो वहां सिलेंडर नहीं दे सके, जिनके पास गैस खत्म हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई, सॉरी मैं गैस का कह रहा हूं, वो खैर गैस भी खत्म हो चुकी है, वो लहदा, जिनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई, 4 सालों में जो लोग विजिट नहीं कर सके, हॉस्पिटल का चेक नहीं किया कि कल को कोविड है, ऑक्सीजन है नहीं है, 4 साल हो गए, वो कहते हैं वहां पे ऑक्सीजन का आपने कंट्रैक्ट। जिस देश की हालत पहले ही खुद बद से बदतर हो, जिस देश का मुखिया आतंकियों को पनाह देने वाली सेना और आईएसआई के दबाव में काम करता हो, उस देश में आवाम की क्या हालत है, डिबेट के इस हिस्से से समझिए। एक बाप के हाथों 5 मासूम बच्चे मारे जाते हैं, कोई गैर नहीं, बाप मार रहा है। इसके बावजूद हम जिंदा कौम। अच्छा भाई आप जिंदा होंगे, मैं तो रोज मरता हूं। हम जिंदा कौम हैं, गयूर हैं, बाशऊर हैं, पता नहीं क्या है, जिनके हाथों लुट गए। कि खुदा की कसम अगर मैं किसी गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ होता जी और मैंने सीरत पे 4 किताबें पढ़ ली होती, मेरा वालेहानापन, मेरी वारफ्तगी, मेरी मोहब्बत यही होती। उनके एक एक जुमले पे गौर किया करें, उसमें विजडम की, दानाई की आखिरी इंतहा होती है, गहराई और गिराई की आखिरी इंतहा होती है। जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान उन पर मसलत कर दिए जाते हैं। ये तो होगी एक बेसिक बात जी, वो चाहे भुट्टो हो या इमरान खान हो या नवाज हो, ये बेसिक बात, बेसिक बात। लेकिन हसन साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में इमरान की सरकार संकट में है और पाकिस्तान की मीडिया भी इस बात को मान रही है कि इमरान सरकार देश नहीं चला पा रही है। कुछ होता हुआ नजर भी तो आए ना। मामला सारा ये है कि 2.5 साल तो गुजर गए, अल्लाह करे 2.5 साल और भी गुजर जाएं। और मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं कि खान साहब को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए, ताकि कल को वोट लेने जाएं तो लोग उनसे पूछें कि इन 5 साल में आपने क्या किया, और हम भी ये कहने जोगे हों कि 5 साल का वक्त उनको पूरा दिया था, उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। बट थिंग इज के वो 1000 मील की जर्नी जो है पहले कदम से ही पता चल जाती है। तो पहला कदम अभी तक तो पब्लिक तो उसके ऊपर बड़ी शाकी है सर, गुस्से में है, नाला है। इस कंगाली के बीच मुंबई हमले के हैंडलर लखवी को पाकिस्तान सरकार ने हर महीने 1.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। लखवी के अलावा पूर्व न्यूक्लियर इंजीनियर महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन को भी ये रकम मिलेगी। हाफिज सईद पहले इस सुविधा का लाभ ले रहा है। जानकारी के मुताबिक लखवी को हर महीने भोजन के लिए 50,000, दवाओं के लिए 45,000, अन्य सुविधाओं के लिए 20,000, वकील की फीस के लिए भी 20,000 और यात्रा के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे। अगर हर अपराधी जो इसमें लिस्टेड है उसको पाकिस्तान सरकार 1-1.5 लाख रुपया देगी पर महीना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा इस तरह से उनको दिया जा रहा है। तो एक तरह से तो ये सिस्टम का माहौल ही बनाया हुआ है, और इससे मैं समझता हूँ कि ये जो आतंकवादी, इनके हौसले और बुलंद होंगे, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में ये अमाउंट बहुत कम हो सकता है, मगर पाकिस्तान और एशिया के, दक्षिणी एशिया के दूसरे देशों में 1,50,000 रुपए महीना सिर्फ एक जो कहा जाए कि जरूरत के हिसाब से बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए दिया जा रहा है, ये काफी ज्यादा अमाउंट है। जिस तरह से पाकिस्तान आतंकियों पर मेहरबान है, उससे साफ है कि आतंक का सबसे बड़ा पनाहगार पाकिस्तान कभी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इमरान खान की गद्दी खतरे में आ गई है। इमरान खान को पाकिस्तान का पीएम बने अभी सिर्फ 2.5 साल का वक्त भी नहीं हुआ है, लगभग 2.5 साल का ही वक्त हुआ। और देखिए, इमरान खान की गद्दी अभी से खतरे में आ गई। महंगाई से त्रस्त जनता पहले ही इमरान सरकार के खिलाफ है, और अब विपक्ष की बढ़ती ताकत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इमरान खान चौतरफा गिर गए।
हालांकि आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि इमरान खान ही पीएम बने रहें, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इमरान खान की सत्ता की असली चाबी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के चीफ बाजवा के हाथों में है। और इसी का फायदा उठाकर आईएसआई और कमर जावेद बाजवा सीमा पर दहशत फैलाने का कारोबार करते हैं। लेकिन अब विपक्ष जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ लामबंद है, उससे इस्लामाबाद की गद्दी भी डोलती हुई दिखाई दे रही है। और इमरान की कुर्सी पर अब विदाई की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान में क्या है हालात और क्यों खतरे में है इमरान की कुर्सी, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर ये भीड़ अल्टीमेटम है इमरान सरकार के लिए। विपक्ष के झंडे तले जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम एकजुट होकर इमरान की सरकार को ललकार रही है, उससे साफ है कि इमरान खान ज्यादा दिनों तक अपनी गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन महज 2.5 साल में ये हालात क्यों बने? आखिर क्यों जनता के चुने इमरान की विदाई की तारीख लिख दी गई? ये सब हम आपको बताएं। उससे पहले विपक्ष का वो अल्टीमेटम जान लीजिए जिसके बाद क्रिकेट की पिच पर अपना हुनर दिखाने वाले इमरान खान पॉलिटिकल मैदान में क्लीन बोल्ड होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की 11 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक नया मोर्चा खोला है। इस फ्रंट के चीफ मौलाना फजलुर रहमान हैं, जिन्होंने इमरान खान सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। पीडीएम में शामिल सभी सांसद और विधायक 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी सुप्रीमो को सौंप देंगे। साथ ही 13 दिसंबर को एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिससे विपक्ष अपनी ताकत का एहसास कराएगा। इस दौरान ही आगे की रणनीति पर फैसला होगा। गठबंधन की जल्द ही एक और बैठक होगी, जिसमें हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और रैलियों की तारीखें तय की जाएंगी। हम इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है। इंशाअल्लाह ताला आप भी हमारे साथ है, पाकिस्तान के अवाम भी हमारे साथ है, इनको घर भेज देंगे। हम जलसे भी करेंगे, हम सिविल सोसाइटी से भी रब्ता करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें इस्तीफा भी इंक्लूड होंगे। वो तो तब से आपके सामने है। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के संगठित होने से इमरान खान की सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के ताबड़तोड़ रैलियों से इमरान सरकार की नींव हिल गई है।